नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसके पेपर की हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वीडियो लंबा न बने। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है उद्यम पोर्टल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो दोस्तों, सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी संघीय बजट 2018-19 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमाई सेवाएं प्रदान करती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है निर्यात साख गारंटी निगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है, ऑप्शन ए गवर्नर जनरल को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों को दिया गया था। महिलाओं को भी इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया था। पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था मद्रास राज्य में। कहाँ पर है? मद्रास राज्य में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन थे उनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसमें संपत्ति की जो योग्यताएं थी, शैक्षणिक योग्यता, वो भी रखी गई थी। तो भारत के सभी नागरिकों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अप्रत्यक्ष निर्वाचन को। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संघीय व्यवस्थापिका ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के निर्णय निम्न से किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए सर्वसहमति से लिए गए थे, ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 नंबर गोलकनाथ मामले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर थे? तो दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 को इस पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही जवाब है KPS मेनन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब विजय लक्ष्मी पंडित। ये 8वीं जो सत्र चला था महासभा का, उसकी अध्यक्ष बनी थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का नेता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2019 में आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 342। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CII और FICCI ये क्या है? तो ये दबाव समूह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही जवाब है जर्मनियों के एकीकरण की संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ये शिक्षकों के में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर A, B और D। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन 3 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य केंद्र है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी। A, B, C, D यानी चारों ही सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तता को समझने लगता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं में सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल सी बिल्कुल सही है। जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ए और सी यानी ए और सी यहाँ पर सही है। जैसे दंड और आज्ञाकारिता और अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, ये समाज में व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने लग जाता है इस जो कन्वेंशनल स्टेज होती है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता। ठीक है दोस्तों, तो 26 के क्वेश्चन में 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, धारणात्मक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है यह पूछ रहा है 2 केंद्रीय विचारों में आधार पर निर्मितवाद अधिगम में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोड़ों को मिलाइए, पास एलॉग टेस्ट। तो दोस्तों यह था अलेक्जेंडर के द्वारा। संस्कृति मुक्त परीक्षण है केटल के द्वारा। तो पहले में दूसरा और दूसरे में तीसरा। इसमें अपन देखते हैं पहले में दूसरा और दूसरे में तीसरा, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी
प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। दोस्तों ये उभय जो बहिर्मुखी होते हैं वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? दोस्तों समाजमिति जो परिस्थिति परीक्षण है उसका उदाहरण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रिया विधि का ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों ये उदात्तीकरण से है, वो पीछे की बातें बता रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। ये उदाहरण है। दोस्तों 33 का जो सही जवाब है यह है बाह्य अभिप्रेरणा का, यानी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए वो परिश्रम कर रहा है, इसलिए बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उपपरीक्षण नहीं है? तो दोस्तों 34 का जो सही जवाब है वह है सामान्य उपयोग परीक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है? तो अपने स्वयं को समझने की ये होती है अंतराव्यक्तिक बुद्धि, जबकि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो होती है वो दूसरों को समझने की होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वह है चौथा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता, सकारात्मक गुणों को क्षमता पर बल देता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है व्यवहारवादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है स्वतंत्र। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि व्यक्ति की विभिन्नता का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 सीमा के नीचे के बीच पाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 65.42%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका के बारे में अनुसंधान समझाते हैं कि पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिव्यक्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है, अभिव्यक्ति का घटक है। तो दोस्तों 40 के क्वेश्चन में जो सही जवाब है वो है भावात्मक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों 41 के क्वेश्चन में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुष्क सागवान वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी दूसरा स्थान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्थित वांगड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों वांगड़ जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ पर माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इसलिए माही नदी उबड़ खाबड़ मैदानों का जो स्थलाकृति का निर्माण करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा में आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। दोस्तों वर्षा की जो मात्रा है वो राजस्थान में, जो 44वां क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी और बांसवाड़ा, इनमें वर्षा बढ़ती जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? ऑप्शन ए, इसमें जो सही जवाब है वो है काली सिंध नदी और एक है पार्वती नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इन दोनों नदियों का उद्गम राजस्थान में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गलत युग्म चुनिए, तो इसमें ऑप्शन 1 नंबर अथुन्ना डूंगरपुर में नहीं बल्कि कहाँ पे बांसवाड़ा में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 60% से अधिक है। तो इसका सही जवाब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेरी तथा लोही नस्लें क्रमशः हैं, तो खेरी जो नस्ल है वो भेड़ की है और लोही जो नस्ल है वो बकरी की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्न किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है अलवर जिले में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन 1 नंबर टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना अलवर में नहीं बल्कि कांकरोली राजसमंद में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो दोस्तों इसका सही जवाब है नुसरत खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। इसका सही जवाब है बुंदायनी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने तो इसे थर्मोपली कहा था, अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब्दुल कादिर बुदायनी के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। दोस्तों इसका सही जवाब मेजर सावर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेराट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत बताया गया है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी ग्वालियर अभिलेख से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो इसका सही जवाब विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव का ये राजकवि था। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में कब मिलाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 15 मई 1949 को जो 5वां चरण हुआ था उसमें राजस्थान जो मत्स्य संघ है उसको वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शेरगढ़ दुर्ग जो 12 है, इसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक देवता हडभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हडभुजी का जो मुख्य मंदिर है ये बेंगटी ग्राम में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1942 के सत्याग्रही को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो है बालमुकुंद बिस्सा। ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल सही है। चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब आर्य समाज से संबंधित थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1911 एवं 12
में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेडसा। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार मनाया जाता है वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल सही है। लोक गायकी की चार बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? तो इसका सही जवाब है टोंक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? दोस्तों वीरमदेव सोनगरा की जो बात है ये अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव सोनगरा के आपसी जो संबंध है उनकी जानकारी हमें देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो नरपति नाल ने इसकी रचना की थी। दादूपंत की मुख्य गद्दी स्थित है? तो नरेना जयपुर में स्थित है। पर चित्रित यानी कपड़े पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला की शैली की सजीव उदाहरण है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मोर बांदिया पैरावना तानना नामक 3 प्रकार की विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है गरासिया जनजाति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो दोस्तों राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार यानी 1, 3 और 4 इनकी रचना मंडन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह 5 साल की अवधि रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब ऑप्शन बी, यदि संबंधित राज्य विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ये गलत है क्योंकि जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद से हटाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हीरालाल देवपुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद इनमें से किस तारीख को संभाला था? तो 12 दिसंबर 1998 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार अशोक गहलोत बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? तो दोस्तों 76 का जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन जो बी है, ये बिल्कुल सही है। 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति थे। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 2002 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को समझ बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। दोस्तों 79 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ACBD। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल डी है जो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है NC गोयल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो 17 सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ धनराशि स्वीकृत की है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन जो सी है, नागौर, जैसलमेर और अलवर में राजस्थान सरकार के द्वारा जो धनराशि की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल सराहना की है? दोस्तों इसका सही जवाब है दौसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है डायल फ्यूचर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान का 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं वायुसेना ओपन चैंपियनशिप राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर राइफल डेप वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज में जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया गया है? तो मुख्य जो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, इसके तहत इनको राहत पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अपन इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें तो इसमें जो खेल थे, राजीव जो गांधी जो ग्रामीण खेल हैं उनमें तो 6 खेल थे, लेकिन जो शहरी ओलंपिक जो खेल हैं उनमें जो ये 7 थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये विवादित प्रश्न है, इसमें बोर्ड क्या मानता है? ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब माउंट आबू में किया गया था और इसके अलावा जयपुर में किया गया था। तो माउंट आबू और जयपुर में जो आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर है, इसका आयोजन राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर माउंट आबू ऑप्शन में, तो माउंट आबू बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम जो घनत्व था वो 8 ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है वैश्विक नागरिकता, इस पर प्रभाव नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कूट समूह में सही युग्म का चयन करें। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर के सीमावर्ती सागर कोरल सागर, और जो आर्कटिक है इसके समीप है कारा सागर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दबाव पेटियों में मौसम स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर तथा सर्दियों में ध्रुवों की ओर चलती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
गलत युग्म चुनिए। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है नारकटिया। ठीक है दोस्तों, नारकटिया जो क्षेत्र है ये तेल से संबंधित है। यहाँ पर गैस दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो इसका सही जवाब है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोंकण, कनाडा, मालाबार उप प्रदेश क्षेत्र में, तो ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? दोस्तों इसका सही जवाब है सह्याद्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।